नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 2 मई शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ ही देश की महत्वपूर्ण खबरें, जिनमें लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान के साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए चलेगी और ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, लॉकडाउन में 162 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। साथ ही जानेंगे लॉकडाउन की वजह से अमेजन को हुआ अरबों डॉलर का नुकसान। अगली न्यूज में भारत के इन 5 टॉप 5 बिजनेसमैन ने किया पूरे साल सैलरी नहीं लेने का फैसला। साथ ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें हुई तेज। अगली खबर में संक्रमण काल में नुकसान की भरपाई के लिए चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम। सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, जल्द खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। और देश में 24 घंटे में 1993 नए केस के साथ कुल मामले हुए 35,365। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सबसे पहले सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 150 रुपए की गिरावट के साथ 46,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 1520 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 41,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 46,250 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,200 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,220 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 47,000 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत भी 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। इन 5 राज्यों के लोग भी अब इस योजना का उठा सकेंगे लाभ। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना के साथ जोड़ा था। अगली बड़ी खबर में प्रवासी मजदूरों के लिए चलेगी और ट्रेनें, गृह मंत्रालय ने रेलवे को दी मंजूरी। देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने रेलवे को मजदूरों के लिए और ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सभी जनरल मैनेजर को स्टेट चीफ सेक्रेटरी के संपर्क कर ट्रेनें प्लान करने को कहा गया है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना में लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक प्रवासियों को ले जाने वाली ट्रेन शुक्रवार को सुबह 4:50 बजे चली, जिसमें 24 कोच थे। वह रात को 11 बजे झारखंड से हटिया पहुंचेगी। दोस्तों खुशखबरी है, अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन में 162 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ एलपीजी रसोई गैस का सिलेंडर। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने में पहली तारीख को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर सस्ते हुए हैं। अब नई कीमतें घटकर 581 रुपए 50 पैसे पर आ गई है। अगली बड़ी खबर में अमेजन को हुआ अरबों डॉलर का नुकसान। कंपनी ने सरकार से लगाई बिजनेस शुरू करने की गुहार। संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन की वजह से ई कॉमर्स कंपनियां भारी नुकसान झेल रही है। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन ने यह जानकारी दी है कि देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से उसे दुनिया भर में सबसे अधिक नुकसान भारत में हुआ है। बीते 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन में कंपनी को केवल जरूरी वस्तुओं की बिक्री की ही मंजूरी दी गई थी, जिसके कारण इसे अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। अगली बड़ी खबर में भारत के इन टॉप बिजनेसमैन ने किया पूरे साल सैलरी नहीं लेने का फैसला। संक्रमण से भारत को बचाने के लिए देश के कई बड़े औद्योगिक घरानों के मुखियाओं ने अपनी सैलरी में कटौती करने का फैसला लिया है, ताकि इस मुश्किल घड़ी में लागत को कम करके घाटे की भरपाई की जा सके। मुकेश अंबानी, उदय कोटक, रितेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा और आनंद महिंद्रा ने यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर में मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। 23 मंत्री ले सकते हैं शपथ। शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके तकरीबन 28 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन कर 5 चेहरों को शामिल किया गया था, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आज राज्यपाल लालजी टंडन से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार में 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। अगली बड़ी खबर में संक्रमण से नुकसान की भरपाई के लिए चीन के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि संक्रमण के मामले में दुनिया को गुमराह करना चीन को भारी पड़ेगा। ट्रंप ने गुरुवार को संकेत यह कहकर दिया कि आने वाले दिनों में अमेरिका एक बार फिर से चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा है कि चीन को कर्ज देने का जो वादा है उसकी भरपाई में ज्यादा टैरिफ लगाकर भरूंगा। अगली बड़ी खबर में जल्द खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। सुरक्षा के दिशा निर्देश तैयार कर रहा है एचआरडी मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल और कॉलेजों को खोलने पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। इसमें बैठक की नई व्यवस्था, अलग अलग कक्षाएं, भोजनालय एवं पुस्तकालय के लिए अलग अलग नियम, साथ ही हॉस्टल और कैंटीन की नई व्यवस्था शामिल हो सकती है। देश में 16 मार्च से ही विश्वविद्यालय व स्कूल बंद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्कूल कॉलेजों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर में संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन 2 लगाया गया, जिसकी अवधि 3 मई को समाप्त हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय
ने बताया कि 24 घंटे में संक्रमण के 1993 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35,365 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 564 लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में अब कुल एक्टिव केस 25,148 हैं। देश में कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 9,064 है। अगली बड़ी खबर में देश में लागू हो गया लॉकडाउन 3, 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई तक बंद रहेगी रेलवे, मेट्रो और विमान सेवा। अगली बड़ी खबर में सभी जोनों में खुलेगी सशर्त शराब की दुकानें। साथ ही भारतीय रेलवे ने दी राजस्थान को बड़ी सौगात। राजस्थान को मिलेगी 2 ट्रेन, एक चलेगी जयपुर से तो दूसरी चलेगी कोटा से। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।